मेरा अपना मानना है कि हमें जो कहना था हमने वो कोर्ट में कहा है और सच पूरी तरह से सार्वजनिक है। जिस तरह के मनगढ़ंत आरोप ईडी ने लगाए हैं, जिस तरह का काम ईडी ने किया है, जिस तरह का फर्जी केस बनाकर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर ईडी ने किया है, वो उसका सत्य अंततोगत्वा आएगा ही सामने। मैं आशा करती हूं कि कोर्ट ने रिजर्व जजमेंट किया है और हमारे फेवर में जजमेंट होगा, कोर्ट को सत्य दिखेगा, कोर्ट को सच दिखेगा। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? ये पूरा मामला एक मामला है जहां पर 8 साल तक ईडी को कोई मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज नहीं दिखा। 2021 में यकाएक ईडी ने आके केस में मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज लगा दिए। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज उस केस में लग रहा है जहां पर एक पैसे का मनी आदान प्रदान ही नहीं हुआ है, कोई प्रॉपर्टी कोई एसेट ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लग रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज वो उस केस में लगा रहे हैं जहां पर सेक्शन 25 या सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट की जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है वो है, जहां पर शेयर होल्डर को या डायरेक्टर को एक नए पैसे का डिविडेंड, बोनस, प्रॉफिट कुछ नहीं मिल सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज वो वहां पर लगा रहे हैं जहां सारे एसेट्स एजेएल के हैं, सारी प्रॉपर्टी एजेएल की है, जो भी किराया आता है वो एजेएल को आता है, किसी शेयरधारक को नहीं आता है, न शेयर होल्डर को आता है। तो जिस तरह से ईडी ने काम किया है इसमें, जिस तरह से ईडी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर और बदले की राजनीति से, प्रतिशोध की राजनीति से काम करती हुई दिख रही है, बीजेपी का पपेट बनकर दिख रही है, वो सबको दिख रहा है। असलियत यह है कि ईडी हमें नहीं बता सकती कि हम एजेएल को कैसे रिवाइव करेंगे। एजेएल स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा चिन्ह था। पंडित नेहरू, आचार्य कृपलानी, रफी अहमद किदमई जैसे लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था और उस पेपर को हमने रिवाइव किया। आज नवजीवन और कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड सब छपते हैं और उनकी बड़ी डिजिटल प्रेजेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी ने जो स्टैंड भी लिया है कोर्ट में, वो उसके प्रीवियस स्टैंड से अलग है। ईडी ने कभी भी ऐसे केस में चार्जशीट नहीं दायर करी है जहां पर एफआईआर ना हो या जहां पर ऑथराइज्ड ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ने कार्रवाई ना की।